हेलो किसान भाइयों, सब्जी वर्गीय फसलों के लिहाज से दिसंबर का महीना सबसे उम्दा माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस महीने में जो सब्जियां वगैरह लगाई जाती हैं, सब्जी वर्गीय फसलें, उनके दोस्तों आगे चल करके रेट बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। क्योंकि जो जाड़ों की सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं वे दोस्तों बर्बाद हो जाती हैं, और दोस्तों जो कि आवक उनकी बहुत कम रहती है, यानी कि सब्जी मंडियों में ये सब्जियां दोस्तों उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण इनके रेट इस समय की लगाई हुई सब्जियों के जनवरी, फरवरी और दिसंबर में लगाई गई सब्जी वर्गीय फसलों के हाई फाई रहते हैं। तो दोस्तों बशर्ते आपको कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, निगरानी अच्छे से करनी है, अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक वगैरह लगाने हैं। और दोस्तों आज हम सब इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। मैं विकास राज आपके अपने YouTube चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसे कि मैं आपको समय समय पर खेती से संबंधित जानकारियां देता रहता हूं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों वे भी इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊँगा कि आप किन 4 से 5 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में, यानी 5 से 7 सब्जी वर्गीय फसलें हैं, उन्हें लगा करके आप किस तरह से दोस्तों आप बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमको देखना होता है कि हमारे यहाँ की क्लाइमेट कैसी है। यदि दोस्तों आपके यहाँ ज़्यादा ही जाड़े पाले हैं, यानी कि पाला पड़ रहा है, तो दोस्तों आपको रुक जाना है। यानी कि दोस्तों आपको यदि पाला पड़ रहा है, यदि तब भी आपको अच्छा पैसा कमाना है, तो दोस्तों आपको जो क्रॉप कवर होता है, लो टनल होता है, दोस्तों इस तरह से आपको उपयोग करना है। और जैसे जो आपकी दोस्तों बेल वर्गीय फसलें होती हैं, तो दोस्तों उनमें आपको जो मचान विधि का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत बढ़िया मुनाफा मिलेगा। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर मैं रखूँगा भिंडी को। आप दोस्तों भिंडी लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस समय की जो भिंडी लगी हुई है, जब वो बाज़ारों में जाएगी तो दोस्तों उसको बहुत ही अच्छे खासे दाम मिल रहे होंगे, क्योंकि जो पुरानी भिंडी आ रही है वो दोस्तों अब कुलमुनाने लगी है, यानी कि उसके दाम अब उतने नहीं मिलेंगे। जो नई भिंडी तैयार होकर के बाज़ार में जाएगी उसको दोस्तों बहुत ही बढ़िया रेट मिलेंगे। और दोस्तों जो भिंडी के रेट होते हैं वो 100 रुपये किलो तक चले जाते हैं, यानी 50 से 100 किलो के बीच में रहते हैं। तो दोस्तों आप बहुत ही बढ़िया कमाई कर सकते हैं 2 से 2.5 लाख रुपए की आराम से। और दोस्तों आपको अपने खेत की तैयारी अच्छे से करनी है, निगरानी करनी है, खाद उर्वरक वगैरह अच्छे से लगाने हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। और किसान भाइयों, यदि आपके यहाँ पर पाला जमता है, ज़्यादा ही पाला पड़ता है, ठंड होती है, तो आपको अभी भिंडी की खेती नहीं करनी है, आपको अभी रुक जाना है। जनवरी फरवरी में दोस्तों आपको इसकी खेती करनी है, यानी कि लगानी है। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। अगली मेरी सब्जी वर्गीय फसल है गोभी की। दोस्तों गोभी में फूल गोभी होती है, पत्ता गोभी होती है और ब्रोकली होती है। दोस्तों जो ब्रोकली होती है वो मेट्रो सिटी के आसपास में बहुत ही बढ़िया बिकती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। और जो आपकी फूल गोभी होती है, दोस्तों जो फूल गोभी है वो दोस्तों इस समय का जो फूल होता है वो बहुत ही बढ़िया गुथा हुआ रहता है, यदि आप मैनेजमेंट बढ़िया करते हैं। और उत्पादन, दोस्तों उत्पादन के तो कहने ही क्या, उत्पादन आपका और महीनों की अपेक्षा 2 से 2.5 गुना निकलता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। और जो आपकी फूल गोभी है उसके दोस्तों पहले भी रेट बढ़िया मिले हैं पिछले साल, और दोस्तों इस बार भी रेट बढ़िया मिलने के संभावना है। तो दोस्तों आप फूल गोभी लगाइए, पत्ता गोभी लगाइए। और यदि आप मेट्रो सिटी वगैरह के पास में रहते हैं तो दोस्तों आप ब्रोकली लगाइए, आपके दोस्तों ब्रोकली को बहुत ही अच्छे खासे दाम मिलेंगे। और किसान भाइयों, अगली मेरी फसल है हरी मिर्ची की। आप दोस्तों हरी मिर्ची लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, जो हरी मिर्ची होती है उसकी आप इस समय पर नर्सरी डाल दीजिए। और दोस्तों आपको अपनी मिर्ची को पाले से बचाने के लिए, ओस वगैरह से बचाने के लिए आपको किसान भाइयों उस पर त्रिपाल डाल देना है। यानी कि जिस दिन आप लगाओ 20 सोइंग करोगे उसी दिन आपको त्रिपाल डाल देना है। या और दोस्तों आपको प्रोटेक्शन अच्छी मात्रा में करना है, तभी दोस्तों आपकी फसल आगे चल करके अच्छे दाम देगी, अच्छा उसका उत्पादन होगा और वो अच्छे से सर्वाइव करेगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। और आप दोस्तों शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। शिमला मिर्च के भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया दाम मिले हैं पिछली बार भी और इस बार भी। दोस्तों हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, इसमें दोस्तों खर्च बहुत कम आता है किसान भाइयों। और इसमें जो तुड़ाई है वो दोस्तों आप हर रोज़ या हर तीसरे दिन इसकी तुड़ाई कर सकते हैं हरी मिर्ची की। तो दोस्तों आपको इस तरह से करना है, आप बहुत ही अच्छा खासा पैसा आपको मिल रहा होगा आने वाले समय में। और किसान भाइयों, अगली मेरी फसल है गाजर की। आप किसान भाइयों गाजर लगा सकते हैं। गाजर 2 तरह की होती है, इंग्लिश गाजर होती है, लाल गाजर होती है। दोस्तों इस समय पर आप लाल गाजर ना लगाएं, आप इस समय पर लगाएं इंग्लिश गाजर। तो दोस्तों
जो आपकी इंग्लिश गाजर है वो आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छे खासे दाम देगी, क्योंकि दोस्तों इस समय पर जो जाड़ों की में जो गाजर चलती है वो इंग्लिश गाजर चलती है, और आप उससे अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे होते हैं। दोस्तों इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको प्रोटेक्शन का, यानी कि पाले से आपको अपनी फसल को बचाना है, चाहे वो बेल भरिया फसल हो, चाहे वो दोस्तों कंद भरिया फसल हो, और चाहे वो दोस्तों आपकी जो तुड़ाई वाली फसल हो। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है, और आप किसान भाइयों इससे भी अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे होंगे। और किसान भाइयों मेरी अगली फसल है करेले की। आप किसान भाइयों करेला लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों आपको दोस्तों क्या करना है, यदि आप खुले आसमान के नीचे करेले को लगा रहे हैं, यानी कि दोस्तों बीज सोइंग कर रहे हैं, नर्सरी डाल रहे हैं, तो किसान भाइयों आपको क्या करना है कि उसे भी आपको पाले से बचाना है। और ये आप दोस्तों इसे ट्रे में भी तैयार कर सकते हैं, और जब वो लगने लायक हो जाएगा 1 महीने बाद, तो दोस्तों आप उसे ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। यदि आपका अभी तैयार है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, तो दोस्तों आप उसे लगा दीजिए, परंतु दोस्तों आपको उसे पाले से ज़रूर बचाना है। और दोस्तों आप हल्की हल्की जैसे सिंचाई भी कर सकते हैं, जिससे शाम के समय, जिससे दोस्तों अगले दिन को जो है पाले का असर थोड़ा कम होता है। ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करनी है और ज़्यादा कम सिंचाई भी नहीं करनी है। ज़्यादा सिंचाई करोगे तो दोस्तों तब भी पौधा मरने का खतरा रहता है, और कम सिंचाई करोगे तब भी दोस्तों आपको दिक्कत होगी। तो दोस्तों आपको मीडियम सिंचाई करनी है। और किसान भाइयों आपको बेड विधि से दोस्तों इसकी आपको खेती करनी है, और इसे आपको दोस्तों बाद में जो बांस है या बल्ली है उसे उसकी साइड में गाड़ देना है, ऊपर चढ़ाना है। तो दोस्तों वो तो खैर अभी नहीं करना है, जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी बेल 1 से 2 महीने बाद तब आपको करना है। तो दोस्तों या आप दोस्तों गिलकी लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं। जो दोस्तों गिलकी होती है इस समय की, वो आपको बहुत ही अच्छे खासे दाम दे करके जाती है। या दोस्तों लौकी होती है, लौकी बहुत ही दोस्तों अच्छे चलती है जाड़ों में इस समय पर। तो दोस्तों आप लौकी लगाइए, तोरी लगाइए, खर्च बहुत कम, और दोस्तों मुनाफा दोस्तों इसका अच्छा मिलता है। गिलकी का भी अच्छा मिलता है, और दोस्तों लौकी का भी अच्छा मिलता है। या दोस्तों आप छोटी फसल लगा सकते हैं, जैसे दोस्तों मूली हो गई, आपकी पालक हो गया, धनिया हो गया, इस तरह से आप लगा सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आपको अपनी फसल को पाले से बचाना है बस। तो दोस्तों आप उसके लिए क्रॉप कवर लगा सकते हैं, लो टनल विधि से आप इसकी दोस्तों खेती कर सकते हैं इस समय पर। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप दोस्तों मुझे ज़रूर फॉलो करें, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।